या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछित कर्मार्थ चंद्रार्क कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी भी हम कहते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के माँ महागौरी स्वरूप की उपासना करते हैं। माँ महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इस साल 11 अक्टूबर को महाअष्टमी पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार सप्तमी और अष्टमी मिला रहने पर महाअष्टमी का व्रत निषेध माना गया है। 10 अक्टूबर को सप्तमी और अष्टमी दोनों है, इसलिए श्रद्धालुओं को अष्टमी की पूजा ना करके सिर्फ सप्तमी की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी तिथि का शुभारंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:32 से होगा, जो कि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर उसका समापन होगा। तो 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 से शुरू हो रही है अष्टमी तिथि, जिसका समापन 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर होगा। तो उदया तिथि के आधार पर 11 अक्टूबर को नौमी तिथि का व्रत रखना शुभ रहेगा। इसलिए इस साल 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जाएगी। अर्थात अष्टमी और नवमी पर व्रत रखने वाले 11 अक्टूबर को ही व्रत रख सकते हैं। शारदीय नवरात्रि का व्रत का पारण का समय कब और कैसे करेंगे? तो चूंकि शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण हम कन्या पूजन के बाद कर सकते हैं। हालांकि नवरात्रि व्रत के पारण के लिए सबसे उपयुक्त समय नवमी की समाप्ति के बाद माना जाता है, जब दशमी तिथि प्रारंभ हो जाती है। आइए अब जानते हैं माँ के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी के बारे में। देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। तब से ही वह भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी की कथा। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी गौर वर्ण की थी और इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 वर्ष मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। सफेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। माँ महागौरी देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में पाया था। कथा है कि एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गई। जब भगवान शिव ने खोजते हुए पहुंचे तो वह चकित रह गई। पार्वती माता का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल स्वभाव की हैं। माँ गौरी की आराधना सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर उन्हें निवाला बनाने के लिए व्याकुल हो गया और उनके तेज के कारण वह असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे अपनी सवारी बना लिया था। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। माता रानी और राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों।